दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था। देन इसके बाद हमने रोम के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम रैम के बारे में पढ़ने वाले हैं। रैम क्या होता है और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। एंड ये टॉपिक भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके लिए रोम वाला टॉपिक है। तो रोम अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख पाएंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम रैम के बारे में A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप रैम के बारे में सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैम होता क्या है। तो रैम आपकी प्राथमिक मेमोरी है, मैंने आपको बताया था, है ना। मेमोरी जब आपको पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये सारी की सारी क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। और ये CPU से डायरेक्ट कनेक्ट में रहती है, कॉन्टैक्ट में रहती है कंप्यूटर के, है ना। और जो आपकी द्वितीयक मेमोरी है वो आपके कंप्यूटर के बाहर रहती है ना। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था। और प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है ना, जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, या फिर जो जिसे कह सकते हैं कि परिवर्तनशील नहीं होती है ना, अपरिवर्तनशील होती है ना। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, यह एक अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी है जहाँ डेटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको ये पॉइंट बताया है ना। तो ये आपको समझ में आया। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। अभी हम इसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डेटा समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने जब आपको रोम पढ़ाया था तो रोम में मैंने आपको बताया था, अगर आपकी पावर सप्लाई कट हो जाती है और आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो तब भी अब उसका डेटा जो है समाप्त नहीं होगा, आपका डेटा बचा रहेगा। लेकिन जो रैम है, रैम आपकी प्राथमिक मेमोरी है, ये आपका क्या है, अस्थायी रूप से स्टोर करती है किसी भी डेटा को या इंस्ट्रक्शन को। तो ये क्या होता है, समाप्त कर देता है डेटा को, है ना, नष्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार ना पढ़कर सीधे वंचित सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। यानी कि इसमें क्या है, आप जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, आपके पास एक चिप है मान लीजिए, है ना, या फिर जो आपका होता मैग्नेटिक टेप होता है जिसमें मान लीजिए आपके गाने भरे रखे हैं, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 गाने भरे रखे हैं, है ना। तो सिक्वेंशियल एक्सेस में मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसमें एक एक करके ही आप गाने सुन पाएंगे। जैसे पहला गाना आपने सुन लिया, देन इसके बाद ही आप दूसरा सुन पाएंगे, दूसरा सुनने के बाद ही आप तीसरा सुन पाएंगे, यानी उसमें डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। लेकिन जो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। इसमें क्या है, आप डायरेक्ट किसी भी गाने को सुन सकते हैं रैंडमली, है ना। मान लीजिए आपने दूसरा गाना सुनना है तो 2 आपने प्रेस किया, आपके रिमोट में 2 है तो 2 आपने प्रेस किया तो दूसरा गाना आ जाएगा, है ना। 5वां प्रेस किया तो 5 गाना बजने लगेगा। तो ये होता है किसमें, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जो कि मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया है। और जब मैंने आपको मेमोरी बताया था ना तो ये और अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार ना पढ़कर सीधे वांछित रूप से सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था परिवर्तनशील होती है ना। इसमें संग्रहित जो डेटा है या इंस्ट्रक्शन है उसे हम बदल सकते हैं। इसके बाद बात करें जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड किसे कहते हैं, जो आपका हार्डवेयर होता है ना कंप्यूटर का, जैसे CPU हो गया। तो CPU जब आपने खोल के देखा होगा तो उसमें एक बोर्ड लगा होता है ग्रीन कलर का, है ना, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, है ना। तो मदरबोर्ड में 4 स्लॉट होते हैं, स्लॉट का मतलब खांचे, स्लॉट को खांचे कहते हैं। तो मदरबोर्ड में 4 स्लॉट होते हैं जिसमें 16 GB के 4 रैम, है ना, 16 GB के रैमों को डाल सकते हैं, है ना, और अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए आपका जो CPU है ना, इसमें 4 स्लॉट बने रहेंगे इस तरह से, है ना। स्लॉट मतलब खांचे बने रहेंगे इस तरह से। हो सकता है उसमें 2 ही खाँचों में रैम हो पड़ी हुई, है ना, या फिर 3 खाँचे में रैम हो, है ना। जितनी रैम उतनी ज़्यादा स्पीड, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा एक रैम 16 GB की, है ना, 16 GB के 4 आप रैम इसमें भर सकते हैं, क्योंकि 4 स्लॉट हैं, है ना। 16 GB के इसमें डाल दिए, 16 GB के इसमें, है ना। तो इस तरह से आप 4 डाल देंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, है ना। 64 GB का रैम हो जाएगा, है ना। तो 64 GB का रैम और 32 GB का रैम में कौन फास्ट है, तो मैं आपको कहूँगा 64 GB का रैम फास्ट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा रैम है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि मदरबोर्ड में 4 स्लॉट खाँचे होते हैं जिनमें 16 GB के 4 रैम भर सकते हैं, है ना, और अपनी कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
इन रैम चिप को मदरबोर्ड पर बने SIMMS, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। SIMMS की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। क्या होती है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स में लगाया जाता है। और जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में जो डिम्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे DIMMS, है ना। जो अभी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जो चल रहा है ना डिम्स, DIMMS यानी डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, ये आप याद रखेंगे। डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो ये आप याद रखेंगे। पहले क्या चलता था? SIMMS, अब चल रहा है DIMMS, है ना। सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, अब चल रहा है डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो SIMMS जहाँ 32 बिट की मेमोरी है ना, वहीं DIMMS 64 बिट की मेमोरी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपने सुना होगा DDR1, रैम के नाम सुने होंगे, DDR1, DDR2, है ना। तो ये है क्या? तो ये DDR की फुल फॉर्म याद रखेंगे। DDR की फुल फॉर्म होती है डुअल डाटा रेट। क्या होती है? डुअल डाटा रेट, यानी डबल डाटा रेट भी इसे बोला जाता है। तो डबल डाटा रेट 1, डबल डाटा रेट 2, इस तरह से DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 इस तरह से चलता है। ये जनरेशन हो जाएगा 1, 2, 3 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि DDR1, DDR2, DDR3 क्या है? डबल डाटा रेट, है ना। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रैम के प्रकार के बारे में, जो कि इसके ज़्यादा टाइप्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार की रैम होती है ना। रैम 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है SRAM, दूसरा आपका होता है DRAM, है ना। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM की फुल फॉर्म होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्टैटिक रैम क्या होता है और डायनामिक रैम क्या होता है? चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे SRAM। SRAM किसे कहते हैं? स्टैटिक रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा अगली बार में कंप्यूटर ऑन कर होने तक सुरक्षित रहता है। यानी स्टैटिक रैम में क्या है? स्टैटिक रैम में कंप्यूटर की सप्लाई, मान लीजिए आपने कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, है ना, कोई कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, लाइट अचानक से बंद हो जाती है, तो स्टैटिक रैम क्या करेगा? उसे अगली बार जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे ना, तो तब तक सुरक्षित रहेगा। किसमें? स्टैटिक रैम में। लेकिन जो हमारा डायनेमिक रैम है ना, डायनेमिक रैम में डेटा बनाए रखने के लिए उसे 1 सेकंड में सैकड़ों बार रिफ्रेश करना पड़ सकता है ना। 1 सेकंड में सोचिए सैकड़ों बार रिफ्रेश करना पड़ सकता है। तो ये होता है दोनों में अंतर, कि स्टैटिक रैम में क्या होता है? डेटा अगली बार जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तब तक सुरक्षित रहेगा, लेकिन डायनेमिक रैम में ऐसा नहीं है। उसे सेकंड में सैकड़ों बार आपको रिफ्रेश करना पड़ सकता है, रीराइट या रिफ्रेश करना पड़ता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, जबकि स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया स्टैटिक रैम में क्या है, अगर आपका कंप्यूटर में कोई वर्क कर रहे हैं, लाइट कट जाती है, तो आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे, तब तक आपका डेटा सेफ रहेगा, है ना, ऐसा होता है। लेकिन जो आपका डायनेमिक रैम है, ऐसा उसमें नहीं होता है। उसमें 1 सेकेंड में सैकड़ों बार रीराइट यानी रिफ्रेश करना पड़ सकता है। समझ में आया? इसलिए स्टैटिक रैम को बेस्ट माना जाता है ना। स्टैटिक रैम को इसमें बेस्ट माना जाता है। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा रैम के बारे में। हमने रैम ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, है ना, उसमें 2 ही टाइप्स थे, तो इसलिए आज की ये वीडियो लगभग 10 मिनट की भी नहीं बन पाई, है ना। तो रैम के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो गई होगी कि रैम क्या है, रैम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना, और उनका क्या क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो को पढ़ पाएँ। एंड एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों इसी तरह से वीडियोस बनाने के लिए। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेमोरी टॉपिक जल्द ही आपका समाप्त होने वाला है ना, लगभग 3 वीडियो मेमोरी वाले ही आ रहे हैं। इसके बाद मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे, देन इसके बाद आपका ये जो टॉपिक है मेमोरी वाला, ये क्लोज हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। तो समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी कराएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।